नमस्कार भाई लोग। तो चलिए बिना किसी देरी के थोड़ी सी शॉर्ट बात बता दूं तो इसमें दंगल या क्राइम थ्रिलर है और सच्ची घटना पर आधारित मूवी है। तो चलिए शुरू कर बिना किसी देरी के रापची का आइटम भाई लोग। क्या बताऊं मैं आपको। मूवी की शुरुआत होती है हमें बेसन और रीना रम के कपल को देख के, और इन दोनों की नई नई शादी हुई थी। शादी को 1 साल हुआ था। अभी रीना थोड़ी सी चुगली आइटम थी भाई लोग, उससे चाहिए था ये। घर में सामान वामान शेयर करने के बाद रीना अपने पति के पास जाती है और वहां पर टच्चा टूची कहती है कि "हे दे हेलो" करके बेडरूम में ले जाना चाहती थी, लेकिन लेसन था जो कि उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। रीना उसे पप्पड़ मार दी थी। बेसन बेचारा यहाँ पर पूरा सा दुखी होकर बाहर घूम रहा था। तभी सामने ही मतलब कि एक बाप और बेटी वहां पर नए नए रहने के लिए आए थे। एक बड़ा सा अपार्टमेंट था भाई लोग। और वहां पर तो आप जानते हो कि आमने सामने घर होते हैं। वहां पर बिस्बो और बेसन की आईएलओ होती है और पहचान होती है। बिस्को कहता है कि मैं यहाँ पर नहीं नहीं यहाँ अपनी बेटी के साथ रहने के लिए आया हूँ। तुम दोनों कपल आओ हमारे घर पर चाय पीने। शाम होती है भाई लोग। बेसन अपनी बीवी रीना के साथ बिस्बो के घर पर चाय पानी पीने के लिए जाता है। जहाँ पर बेसन देखता है कि बिस्बो की एक बवाल लड़की है भाई लोग, जवान और ब्यूटीफुल सी दिखने में। उसका नाम था काजल। उसे पहली नजर में पसंद आ चुकी थी भाई लोग। बिस्बो ने भी ये सारी चीजें नोटिस कर ली थी। लेकिन चाय पानी खत्म करने के बाद ये दोनों तो चले जाते हैं अपने घर पर। थोड़ी ही देर के बाद बेसन वापिस वहां पर जाता है। दरवाजा खोल दिया काजल। बेसन उसे कहता है कि मैं मेरा रूमाल यहाँ पर भूल गया हूँ। काजल पहले रूमाल दिखाती है और थोड़ी सी ऐसी वैसी सीधे लाइन डायरेक्ट देने लगी थी बेसन शॉट। तभी वहां पर बिस्बो पहुंच जाता है और ये दोनों रूमाल की बातें करते हैं कि हाँ ये रूमाल भूल गया था और मैंने दे दिया। ये सब कलाकारी करके भाई लोग बेसन को चला गया था मैं कर पा। अभी अगले दिन भाई लोग बेसन अपनी बीवी रीना के साथ बाजार गया हुआ था और वहां से अपने घर पर आ चुका था। अपार्टमेंट पे लिफ्ट थी उसके जरिए, मतलब कि वो दोनों लिफ्ट में थे, अपने घर पर जा रहे थे। ये थर्ड फ्लोर से भाई लोग काजल भी लिफ्ट में आती है और थोड़े से हर बात पेश करने लगती है। रीना को ये सारी बातें पता नहीं थी, ये छुप छुप के हो रहा था भाई लोग वहां पर। बेसन समझ चुका था कि यहाँ पर तो थोड़ा सा मामला घोटाला वाला ना भाई लोग। लेकिन रीना साथ में थी इसलिए वहां पर तो पुलिस हो नहीं सकता था भाई लोग। यहाँ पर मामला हो चुका था खत्म। दोपहर के वक्त भाई लोग बेसन अपने मतलब की गैलरी में सही घूम रहा था। मतलब कि अपनी गैलरी अपार्टमेंट में जो बीच में सारे लोगों का चलने फिरने का रास्ता होता है वहां पर। अचानक से भाई लोग बिस्बो के घर से काजल निकलती और उसे ये सही इशारा करती है, आओ 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 घर पर आओ। ये घर पर जाता है। घर पर वहां पर मतलब कि कोई खाद है। ये वहां पर बुलवन माहौल चल रहा था भाई लोग। दोनों के बीच में बुलवन ये दाढ़ी वाली काला गाड़ी पहुंच गई थी। अचानक से 1-2 घंटे के बाद भाई लोग वो आता है बिस्बो। सीधा अपने घर पर एंट्री लेता है, लेकिन बेसन था जो कि बेड के साइड में छुप गया था। वो अपनी बेटी को कहता है क्या चाय पानी बना दो, ऐसा कहकर वो चला जाता है और मौका पाकर बेसन भी वहां से वो निकल लेता है। अभी निकलते वक्त मैंने बिस्बो की नजर पड़ चुकी थी बेसन पर और उसे उन्होंने ये सारी कलाकारी पता चल चुकी थी कि अभी ये तो सारा बवाल मचा रहा है मेरी बेटी के साथ। और ये थोड़ा सा गलत गलत सीन थे। इसलिए यह दिन बेसन घर पर नहीं था। तभी बिस्को जाता है बेसन के अलग पर उसकी बीवी रीना से मिलने गई है। वहां पर लोग उसे मतलब के समझाता है कि मैं जानता हूँ कि तुम दोनों के बीच में झगड़ा बगड़ा चल रहा होता है, झगड़ा करते हो। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने मरीज से प्यार करना चाहिए। मेरी बेटी ढेर सारी बातें करनी चाहिए प्यार भरी। क्योंकि अगर तुमने ये सारी बातें नहीं की तो वो मेरी बेटी के पीछे पड़ा रहे। और ये थोड़ा सा मतलब कि रीना ये सब सुनकर दंग आ चुकी थी, लेकिन उसे यह पता नहीं था। उसे तो ऐसा लग रहा था कि उसका पति व्यसन तो सिर्फ मतलब कि उसके पीछे ही पड़ा है, इसके साथ ये रंगरलिया मना रहा है, वो उसे पता नहीं था भाई। वो वैसे ये सारी बातें तो मतलब कि रीना भी अपने कान में नहीं रहती और वो बिस्पो था जो कि वो भी वहां से चला जाता है। 6 महीने तक तो भाई लोग ये सारा प्रोग्राम ऐसे ही चला। मतलब कि जब बिस्पो मतलब कि घर पर नहीं होता था तो भी रीना घर पर नहीं होती थी। तो काजल और बेसन बवाल बचाते थे, बर्फ के बवाल मचाते थे। तो अभी करते हैं भाई लोग लेन बात। एक दिन शाम को बेसन जाता है काजल से मिलने के लिए उसके घर पर।
वहां पर एक छोटा सा मतलब कि कच्चा चटी बेटी पड़ी हुई थी। उसे यहाँ पर शक हो जाता है कि वो काजल उसे धोखा दे रही है, बीबी उसका कोई और भी बॉयफ्रेंड है। वहां पर वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है, चीखने चिल्लाने लगता है काजल पर, लेकिन तभी वहां पर काजल उसे कहते हैं कि ये मेरा बाप की शादी है, क्योंकि मेरी माँ 10 साल पहले मर चुकी थी और मेरे बाप का मतलब कि स्टोरी लिखने का मतलब कि काम पास था, मतलब बंदा था। पर वो थोड़ी सी ऐसे ही रिश्तों पर नादा जैसे स्टोरियां लिखा करता था। सभी एक दिन वो मुझे सुना रहा था और वहां पर माहौल बन चुका था, और तभी से वो मेरा फायदा उठा रहा है, और हम दोनों के बीच 10 साल से मतलब कि मैं मेरे ना साथ हुए भी वो मेरे साथ ये सारी कलाकारी कर रहा है। ये सुनकर भाई लोग वो बेसन था जो कि हक्का बक्का बवाल हो चुका था भाई लोग। क्या बताऊं मैं आपको, विद टेंशन में आ चुका था कि ऐसे करके माथा पकड़ कर वो सीधा वहां से वो अपने घर पर निकल लेता है। लेकिन यहाँ पर वे लोग थोड़ी सी नेन बात करते हैं अभी। तो ये भी उसमें ये सारा झूठ मूठ बोला था। ये थोड़ी सी प्यासी आइटम थी, प्यासी लड़की थी भाई लोग ये काजा। और वो ही मतलब कि हमने जान में अपने बाप को बचा कर मतलब किया या वो अलमानी बड़ी निकालती थी और ऐसा वैसा करती थी अपने बाप के साथ, और दोनों को भी मजा आता था भाई। तो थी यह सब सी बात है। लेकिन ये तो था उसके प्यार में भाई लोग हमेशा। वो एक दिन तय करता है कि बिस्बो गाँव अपने रास्ते से हटा डाल दे। बाद में हम दोनों यहाँ से भाग कर शादी कर लेंगे और उड़न सेटल लाइफ जिएंगे। शाम को बिस्बो था जो कि बेचारा पैदल अपने घर पर आ रहा था, तभी एक कार वाला उसे टक्कर मार कर वहां से मतलब कि निकल देता है। चोट लगने की वजह से वह बिस्तो वहीं के वहीं मर जाता है। शाम को मतलब कि काजन थे, बेसन था, जो कि अपने कार में बैठे थे, और साइड में से वो कार वाला आ रहा है जिसने बेसन को उड़ाया था, सॉरी बिस्बो को। ये दोनों उसे पैसे देते हैं, क्योंकि बेसन ने ही बिस्बो को मरवाया था, जबकि वो उसकी बेटी के साथ भाग निकल के शादी करने जाता था भाई लोग यहाँ पर। थोड़े दिन के बाद भाई लोग बिस्बो की मतलब कि वो कामकाज था, स्टोरी सपने वाली थी, इसीलिए उसकी बेटी ने, काजल ने, एक बहुत ही बढ़िया बहुत ही बड़ी वाली पार्टी रखी थी जिसमें बेसन और उसकी बीवी भी इनवाइटेड थे। वहां पर वो जब बेसन जाता है तो वो देखता है कि काजल के साथ एक और बंदा भी है, और वो शौक सी बात है वो उसका बॉयफ्रेंड था। बेसन यहाँ पर पूरन चका चौन हो चुका था भाई लोग की, यह तो बवाल है। क्योंकि काजल मैंने बताया भाई लोग प्यासी आइटम थी, उसने अपने बाप को नहीं छोड़ा था, और जो बात दोस्त और भी थे उन सभी को भी उसने धो डाला था। समझ रहे हो ना। जैसे वो स्टोरी सभी थी वो बेसन की बीवी रीना को देता है, रीना वो पढ़ती है, और रीना भाई लोग घर पर पढ़ते ही बोला कि बखला खो चुकी थी भाई लोग। क्योंकि उसमें ये सब ही जिसको ने स्टोरी लिखी थी कि साला मैं पड़ोस में देशक नाम का आदमी रहने के लिए आया है, और वो उसकी बीवी से के साथ मतलब कि दोनों भी मनती नहीं झगड़ा मगड़ा होता है, और वो मेरी बेटी के साथ यह सारी गालाकांडी करता है। वो यहाँ पर श्योर हो चुकी है 100% की इसका चक्कर चल रहा है काजल के साथ। इसलिए वो अपने पति के साथ मतलब कि गुस्सा गुस्सा करती है, दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है, चीखने चिल्लाने लगती है। और बेसन का दिमाग हिलता था भाई लोग, और उसे जोर से थका देता है। और बेसन की बीवी थी रीना, उसका सर सीधे जाकर बेड से यहाँ पर टकराता है। तो हारी टक्कर की वजह से भाई लोग वो भी वहां पर मारी जा दी है। थोड़ी ही देर में आती है भाई लोग वहां पर पुलिस। पुलिस केस हो चुका था भाई लोग, क्योंकि अपार्टमेंट पे तो आप सभी जानते हैं कि ढेर सारे लोग रहते हैं, आवाज सुनकर सभी इकट्ठा हो चुके थे। पुलिस वालों को बुला लिया था, और पुलिस वालों ने तुरंत ही बेसन को अरेस्ट कर दिया था। जब पुलिस वाले बेसन को अरेस्ट करके ले जा रहे थे, तभी उसकी नजर पड़ दिया भाई लोग बिस्कुट पे कट पाए, जहाँ पर बाजल थी उसका नए बॉयफ्रेंड के साथ सम्मक शल्लो मचा रही थी भाई लोग वहां पर। तो यहाँ पर वो समझ चुका था बेसन कि अब तो सारा लग चुकी है, इस लड़की की वजह से मैंने इतना सब किया, लेकिन इसने तो साली ने मुझे धोखा दे दिया, और भाई लोग यहाँ पर उसकी जिंदगी में लगी ख्याल हो चुकी थी भाई लोग बेसन। क्योंकि वो मर्डर का खुलासा भी हो चुका था कि कोर्ट में केस चला। तभी काजल आई और उसने कह दिया कि
ये मेरे साथ ऐसा वैसा है जगल बच्चर और मेरे बाप को भी इसी ने मरवाया है, इसलिए भाई लोग कि इसे आजीवन कैद दे को उसकी जिंदगी पूरी की पूरी बर्बाद कर दी थी काजल ने। तो अगर यहाँ पर मूवी की एंडिंग हो जाती है, ये ऐसी लगी गलती किसकी है क्या नहीं है, आपके मन में जो भी अच्छा या बुरा दो भी विचार आए कमेंट में बता देना। आप भाई और नहीं मिलता हूँ अगली वीडियो में, अब तक चलिए जय हिंद जय भारत।